नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे गोवा और गोवा में डेस्टिनेशन है नेवल एविएशन म्यूजियम। आइए देखते हैं। एक गोवा में एक बहुत सुंदर जगह है नेवल एविएशन म्यूजियम। ये नेवल एविएशन म्यूजियम है प्राइड ऑफ गोवा। ये पब्लिक के लिए भी ओपन है। इसमें नेवल शिप्स पर जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं और इस म्यूज़ियम में जितने सारे प्लेन्स हैं हर प्लेन की जो स्टोरी है वो स्टोरी इस म्यूज़ियम में बताई गई है। ये एंट्रेंस है नेवल म्यूज़ियम का। एक बार अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अगर अलाउ करते हैं तो हम अंदर जाकर के देखते हैं गोवा का नेवल एविएशन म्यूज़ियम। अब देखते हैं एक छोटा सा डबल इंजन एयरक्राफ्ट, बेसिकली DA-42 की कैटेगरी का मुझको लगता है, बट DA-42 से पहले का है क्योंकि इसमें जो सिटिंग कैपेसिटी है मुझे ज़्यादा दिख रही है। बट ये एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट है और ये देखने की कोशिश करते हैं इसको करीब से। इंजन ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट ये रहा, ये मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट है और ये सारे के सारे जो एयरक्राफ्ट हैं इनको नेवी ने यूज किया था। तो नेवल म्यूजियम है, नेवी ने ये एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट है। ये जो नेवल एविएशन म्यूजियम है ये गोवा में बोगमाला के पास है और वास्को के करीब है। लगभग वास्को से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है वास्को ड गामा से और एयरपोर्ट के बहुत ही ज़्यादा करीब है। म्यूजियम पब्लिक के लिए ट्यूसडे से संडे तक खुला रहता है और म्यूजियम की टाइमिंग्स है 9:30 से 5:30 तक ये खुला रहता है। बस शुरुआत के 1 घंटे में साफ सफाई करते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा शुरुआत के 1 घंटे में देखने का कुछ नहीं रहता है। इस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया था 1998 में और ये म्यूजियम इंडिया के 2 मिलिट्री म्यूजियम्स में है। और अगर बात करें तो नेवल एविएशन की बात करें तो एशिया का ये अकेला म्यूजियम है जो पब्लिक के लिए ओपन रखा जाता है। ये म्यूजियम में बहुत तरह के एयरक्राफ्ट ऑन डिस्प्ले रहते हैं जो इंडियन नेवी की थ्रू आउट हिस्ट्री में डेवलपमेंट के साथ ही ये सारे नेविगेशन जो इनके एयरक्राफ्ट थे सारा का सारा डिस्प्ले किया गया है। म्यूजियम के बाहर ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट एक ओपन गैलरी में डिस्प्लेड हैं और म्यूजियम के अंदर की बात करें तो ये एक अंदर का इंटीरियर INS विक्रांत और अलग अलग तरह के जो नेवल शिप्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं उन सारों को अंदर डिस्प्ले किया गया है। इतने सारे इम्पोर्टेंट बैटल्स हुए थे, इवन गोवा के लिबरेशन का जो बैटल था वो भी इसके अंदर डिस्प्ले पे है। अलग अलग तरह की चीजें हैं, अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ था वो सारी की सारी चीजें ऑन डिस्प्ले हैं। तो ये एशिया का इस तरह का अकेला म्यूजियम है और जनरली आर्मी या नेवी के म्यूजियम में जो अंदर अलाउ भी बहुत कम होता है। बट ये एक अच्छा है, अच्छी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, तो इसको देखा जा सकता है। तो समय का ध्यान रखना होता है, देखने के लिए टिकट है, बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ विजिट किया जा सकता है। आइए एक नज़र मारते हैं इस म्यूजियम पर। अलग अलग टाइम के कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न एयरक्राफ्ट से लेकर के फ्लाइट्स कैसे हुई, इनिशियल फ्लाइट कैसे थे। 1853 से आज तक की हिस्ट्री यहाँ पर डिस्प्लेड है। वर्ल्ड वॉर 1 में कौन कौन से फ्लाइट से सारे प्लेन्स वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ किए गए, इसको वर्ल्ड वॉर 1 के समय का ये सारे के सारे फाइटर प्लेन्स हैं। और जैसा कि हम सबको ये हिस्ट्री है कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो प्लेन्स थे इन्होंने पूरी हिस्ट्री चेंज की थी और ये वर्ल्ड वॉर के बॉम्बर प्लेन उस समय यूज़ किया जाता था। और इस तरफ ये जो प्लेन्स हैं ये इंडिया ने यूज़ किया था इंडो-पाक वॉर के समय, इंडो-पाक वॉर के 1971 के समय, 1971 वॉर के ये प्लेन हैं। और जहाँ तक मुझे ये स्टोरी सुनाया जाता है कि मेरे चाचा एयरफोर्स में थे और वो भी 1971 की वॉर में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो मुझे पता है कि सारे जो जितने सारे एयरक्राफ्ट्स हैं और वॉर की जो हिस्ट्रीज़ हैं, मेमोरीज हैं, उनको भी बहुत अच्छे से याद होगा। तो ये तो पूरा 1955, 1966 सारे समय के और जो उस समय हम
हमारे जो शिप्स थे, नेवल शिप्स, ये उनका प्रोटोटाइप रखा हुआ है। ये विराट है। विराट बहुत सालों तक विराट ने इंडियन नेवी को बहुत, INS विराट बहुत सालों तक इंडियन नेवी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके रखा था। और ये देखें, ये INS विक्रमादित्य, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि लैंडिंग के लिए या फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए इनकी मार्किंग इसके ऊपर भी है। ये सारे कैरियर्स प्लेन हैं। और ये INS विक्रांत एक और है यहाँ पर गोवा को जो लिबरेट किया था उसके बारे में भी दिया हुआ है। पोर्चुगीज की जब भी टेरिटरी हुआ करती थी, ये पोर्चुगीज टेरिटरी था। और INS व्यास, बेतवा, कावेरी और ये सारे जो हेलीकॉप्टर्स थे नौसेना के, ये इस वक्त यूज़ किए गए थे। और ये वाले BAP-100 बॉम्ब जो क्लस्टर बॉम्ब है, ये डेवलप किया था इंडिया ने। ये सारे पोर्ट्स हैं, जो ये सारे शिप्स हैं जो इंडिया ने यूज़ किया था गोवा को पोर्चुगीज के से लिबरेशन के समय में। एक छोटा सा BX-748 प्लेन है। और जैसा कि ये प्लेन को देख करके मुझे लगता है कि ये एक सिंगल इंजन प्लेन है। जहाँ तक प्लेन्स के बारे में जितना मैं जानता हूँ, ये एक सिंगल इंजन प्लेन है। और ये प्लेन फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन इसका यूज़ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो इस प्लेन का नाम BX-748 और ये है नेवल एविएशन म्यूजियम गोवा में। स्तुति का है, सारे सोल्जर्स को नमन करते हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी शहादत दी है। अलग अलग तरह के फाइटर प्लेन्स, ये ड्रॉनियर 228, ये सर्चर एंड हेरोन, आजकल ड्रोन के शेप का बहुत कुछ दिख रहा है। हॉक प्लेन्स के बाद MiG-29, बहुत इसके बारे में सुना है, देखा भी वो ये है। MiG-29 का प्रोटोटाइप है। ये पॉजिटिव इंडिया पोसीडॉन इंडिया ये है। ये कामोव 31। और भी अगर हम फाइटर प्लेन्स की बात करें तो ये तरह तरह के प्लेन्स ऑन डिस्प्ले हैं। सी हैरियर इम्पोर्टेंट प्लेन के अंदर आता है। सी हॉक, आइलैंडर, ड्रोव, सीलैंड MK-1L, सी किंग हेलीकॉप्टर्स, किरण, ये इंडियन नेवी ने मतलब इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड है। सी हॉक हेलीकॉप्टर, ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, सी किंग हेलीकॉप्टर। ये इंडियन नेवी का एक फाइटर जेट वॉरहेड, इसके अंदर लगाने का प्रोविजन रहता है। वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। और ये अलग अलग तरह के वॉरहेड यहाँ पर डिस्प्लेड हैं। ये रहा जो यहाँ पर लगाया जा सकता है इस प्लेन के ऊपर। तो एक वॉरहेड यहाँ भी है। और ये एक फाइटर जेट INS का, और इसको सी हैरियर कहते हैं इस फाइटर जेट को। और ये नेवी का 753 हेलीकॉप्टर, जो ज़्यादा स्केल पे नेवल फोर्सेस को ले जाने के लिए 756 हेलीकॉप्टर है जो यहाँ यूज़ होता है। एक ये कार्मोव 25 कहते हैं इस हेलीकॉप्टर को। और एक दूसरे प्लेन्स को अगर बात करें, सी हॉक प्लेन। और सी हॉक ये यूके से इंपोर्टेड प्लेन्स हैं। सी हॉक, वैम्पायर, जो भी वैम्पायर रेंज के प्लेन्स जो भी यूके से ही इंपोर्ट किया गया था। और ये अलग अलग तरह के इंजन एरिया है जहां पर प्लेन्स के इंजन्स ऑन डिस्प्ले रहते हैं। ये पेगासस इंजन है।
और उसके बगल में जो हम देखते हैं ये डार्क MK21 कहते हैं इस इंजन को, और ये चेतक इंजन है। ठीक है सर, ये चेतक इंजन। ये अलग अलग इंजन यहाँ पर डिस्प्लेड हैं। ये भारतीय नौसेना का सिंगल छोटा सा चॉपर है, सिंगल यूज चॉपर। और एलाइज प्लेन, एविएशन म्यूजियम। और ये बॉम्ब 500 पाउंड्स का बॉम्ब है ये एविएशन म्यूजियम का बर्ड्स आई व्यू है। चेतक हेलीकॉप्टर, और ये जो चेतक हेलीकॉप्टर है ये इनकी 2 पायलट के अलावा 5 पैसेंजर्स को भी ये ले जा सकता है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बैंगलोर ने इसको मैन्युफैक्चर किया है चेतक हेलीकॉप्टर को। तो ये चेतक हेलीकॉप्टर है और नेवी बहुत ज़्यादा इस चेतक हेलीकॉप्टर को यूज़ किया करती है छोटे छोटे शॉर्ट डिस्टेंस। अभी भी इसके दूसरे वर्जन्स यूज़ होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। चेतक हेलीकॉप्टर है। आगे देखते हैं, ये एक फाइटर जेट वॉरहेड है, ये वॉरहेड के साथ, और ये एक फाइटर जेट डिस्प्लेड है यहाँ पर। तो फाइटर जेट को और करीब से देखते हैं कि फाइटर जेट में और क्या है। अभी हम नेशनल एविएशन म्यूजियम में हैं। तो जैसा कि बताया था कि हर के लिए ये जो हेलीकॉप्टर है, सामने जो बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर दिख रहा है, ये हेलीकॉप्टर सी किंग 42 सी किंग MK42 है। और ये जो था ये अमेरिकन गवर्नमेंट के लाइसेंस के साथ इंडियन नेवी ने इसको डेवलप किया था। ये सी किंग हेलीकॉप्टर है। और इस तरह दिखाते हैं ये आपको दूसरे इंडियन नेवी के दूसरे प्लेन्स को। जो एक ये है इंडियन नेवी का बहुत बड़ा प्लेन है जो इंडियन वॉर्स में भी बहुत ज़्यादा नेवी के साथ रहा था। और इसने शिप के ऊपर भी बहुत शिप के ऊपर भी फ्लाइंग किया था इसने, शिप के ऊपर भी फ्लाइट लिया था इसने। इस म्यूजियम में देखें तो अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट ऑन डिस्प्ले हैं जैसा कि दिखा चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन इन डिस्प्लेस के अलावा जो मुझे लगता है वो इनके श्रद्धांजलि का एक सेक्शन है, जिसके अंदर उन सारे लोगों को, उन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया गया है। नेवल पायलट्स 1958 से लेकर के 1997 तक जितने थे और जिन्होंने अलग अलग तरह के वॉर्स में हिस्सा लिया था, वो सारा का सारा यहाँ पर डिस्प्ले है। तो मेडिटेशन रूम भी है म्यूजियम में, और अलग अलग तरह के शिप्स या अलग अलग तरह के जो बॉम्ब कैरियर होते हैं वो भी ऑन डिस्प्ले रहता है यहाँ पर। बहुत ही अच्छी जगह है तो प्रेरणा लेने के लिए। तो अगली बार या जब भी इस तरफ आने का मौका मिले तो इंडियन नेवी के इतिहास में झांकने का, उसको समझने का एक अच्छा मौका रहता है। मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।